मतलब मेरा एक पीक ऐसा था कि मैं एक डे पे 1000 से ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस करता था। तो जी। बायर्स जिसकी मेंटेलिटी खराब होगी वो आपका प्रोडक्ट रख के लो क्वालिटी प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। करेगा ही कि करेगा। मीशो आपका क्लेम कभी भी ब्लॉक कर सकता है एंड दैट इज परमानेंट ऑल्सो। तो पहली चीज, सपोर्ट से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपका क्लेम एक बार ब्लॉक हो गया है दोस्तों, तो। आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरे कृष्णा अपैरल्स के ओनर मिस्टर मानव। मीशो और फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं वो पास्ट 3 साल से। तो उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या उन्हें पॉइंट्स लगे जो कि एक सेलर को पता होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग जान सको उन पॉइंट्स के बारे में और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सको। क्या उन्होंने सीखा इस बिजनेस से या क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है इस बिजनेस में, तो वो आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं मिस्टर मानव को। तो मानव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं ऑनलाइन? अभी फिलहाल मैं मीशो, फ्लिपकार्ट एंड amazon पे सेल कर रहा हूँ। ठीक है। ऑफर्स आर फ्रॉम लाइक मिंत्रा ऑल्सो, लेकिन अभी हम उसको एंटरटेन नहीं कर रहे अच्छा। फिलहाल। लेकिन अभी फिलहाल आई एम लाइक फुल टाइम, आई यू कैन से मेरा मेनली मीशो एंड फ्लिपकार्ट पे ही बिजनेस है। ठीक है। तो मानव जी, आप कौन सी कैटेगरी में डील करते हैं, अगर आप अपनी कैटेगरी के बारे में बताना चाहें तो? ब्रॉडर वे कैटेगरी मेरी लाइफस्टाइल कैटेगरी है। अच्छा। अगर मैं और कंसाइज करूँ तो वुमेन्स में मैं बॉटम्स में डील करता हूँ, ड्राई ठीक है। फिट्स एंड जीन्स। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मैं कहूँ एक नया सेलर जिसने अभी हाल ही में बिजनेस स्टार्ट किया है या 3-4 महीने ही हुए हैं उसे बिजनेस स्टार्ट किए हुए, आपको क्या लगता है एक सेलर को शुरुआत में किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ना चाहिए, या फिर उसको स्टार्टिंग में मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन तीनों के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए? इनिशियली किससे स्टार्ट करना चाहिए? आई विल से आप सब पे लिस्ट कीजिए, amazon, मीशो एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है। फोकस अगर मैं कहूंगा एक इनिशियल किसी न्यू सेलर को करना चाहिए फोकस विद मीशो स्पेसिफिकली, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या ऐसा ये क्यों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्योंकि मीशो पे हम कम प्राइस पे बेच सकते हैं? नॉट एग्जैक्टली, मीशो पे हम कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं, बट आई विल से दिस थिंग क्योंकि मीशो इज मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द टायर 2, टायर 3 एंड यू कैन से रिमोट एरियाज। मेरे को अच्छा। ऐसा एक्सपीरियंस लगता है, नॉट एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अभी भी जो लग रहा है कि वो टायर 1 एंड टायर 2 ही तक ज्यादा से ज्यादा मतलब फोकस है, इतना टायर 3 पे वो नहीं जा रहा मतलब। लेकिन मीशो जो विलेज एरियाज पे भी बहुत ज्यादा फोकस रख रहा है तो इस कहीं ना चीज, कहीं आपकी इसलिए मैं सेल कहूंगा। के चांसेस काफी ज्यादा हैं, आप ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर पाओगे जब आप मीशो के साथ जुड़ोगे। हाँ हाँ, इसलिए आई विल से लिस्ट आप सब पे कीजिए, amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो, बिकॉज दीज आर ओपन मार्केट प्लेसेस। ठीक है। मार्केट प्लेसेस और भी बहुत आ रही हैं, लेकिन तो आई विल से स्टार्ट विद दीज 3। अच्छा सर, अगर एक सेलर ने तीनों पे लिस्ट कर लिया है और मीशो, फ्लिपकार्ट पे वो फोकस ज्यादा कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा रीच उसको मिल रही है, तो आपको क्या लगता है एक नए सेलर को क्या चैलेंज आता है, या आपने अपने बिजनेस को जब किया था तो आपको क्या चैलेंज आया था? जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे सेल वाज लाइक बूस्टिंग, ठीक है। ग्रोथ हर मंथ दिखती थी। ठीक है। यू कैन से कि आप एक हर महीने, मतलब मेरा एक पीक ऐसा था कि मैं एक डे पे 1000 से ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस करता था। एक दिन में? एंड एक दिन में क्या बात है। मेरा एक टाइम पे ऐसा था, लेकिन बट रिटर्न रेट वॉज वेरी हाई। कितना? अगर मैं आपको कोरियर एंड कस्टमर भी बताऊंगा तो 40% वॉज द रिटर्न रेट एट ओ दैट टाइम। माय गुडनेस। तो अगर मैं समझता हूं आप डेली के 1,000 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो और 400 रिटर्न आपको डेली की आ रहे हो, 400 ये आप कोरियर कस्टमर कोड दोनों मिलाकर बोल रहे हो? मिला के बता रहे हैं, मतलब एक टाइम ये बहुत था। बड़ा टास्क है, इतने रिटर्न को एंटरटेन करना बहुत बड़ा टास्क है जहां तक मैं बस समझता हूँ। ये वाली चीज थी। सो पहले अभी हम क्या करंट करते में थे आपके कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं? करंटली आई एम प्लेइंग अराउंड 250 टू 300। तो आपने जिस दिन से शुरू किया था और आपके नंबर जो ऑर्डर का 1,000 पहुंचा था उसमें कितना समय लगा था? यू कैन से अराउंड अ ईयर। 1 साल लगा था। एक साल में, तो क्या एक साल लगता है में वो हो गया एक था। हजार ऑर्डर को टच करने के बाद वो 250 ऑर्डर अब आ रहे हैं, तो वो क्यों हो गए ऐसा? मैं ये चीज कहूंगा सबसे पहले, इसमें मेजर ऑफ द पोर्शन मैंने मतलब अगर ये 1000 बता रहा हूँ, इट्स नॉट फ्रॉम जस्ट वन मार्केट प्लेस। आई रन हम्म। 2 अकाउंट्स। ओके। हाँ, मैं 2 अकाउंट्स रन करता हूँ। ठीक और है। 2 मार्केट प्लेसेस का मैं बता रहा हूँ, फ्लिपकार्ट एंड मीशो कंबाइन। ठीक है। यू इन टोटल यू कैन से 4 अकाउंट्स का ही टोटल है कि 1000 ऑर्डर्स प्रोसेस होते। ठीक है। ठीक सो है। डोंट बी सो मच फ्लैशी। मैं सब सेलर्स को ये कहूंगा कि आप 1000 ऑर्डर्स एक अकाउंट में मत सोचना।
जी। इतनी जल्दी। सो हमने क्या देखा कि पहले मैं जैसे किसी के साथ एक डीलिंग पे थी मेरी, जैसे एक यू कैन से एक सिंगल हैंडेड पर्सन जो कंपनी से जॉब छोड़ के आया हुआ था। आई हैड डील विद हिम कि मेरा जितना भी अर्निंग होगी आप उसका एक पर्टिकुलर कमीशन लेके मेरा जितना भी लिस्टिंग्स एंड ऑल होगा, यू हैंडल दैट। जी। मेरे को उस टाइम पे इतना एक्सपीरियंस था नहीं, एंड लाइक फादर वाज लाइक बिट कंजर्वेटिव फॉर मी कि आप इनके साथ ही मतलब देखिए। लेकिन आपको पता ही है एक जेंजी का दिमाग या मिलेनियल्स का दिमाग क्या होता है कि उनको एक बार दूसरों की बातें नहीं सुननी होती, नहीं वो सुन। अपने पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल। स्टिल आई वेटेड पेशेंटली। व्हाट दैट पर्सन डिड वाज उसने लैचिंग करी। अच्छा। उसने जो प्रोडक्ट्स थे जो मार्केट में ऑलरेडी लो कॉस्ट पे बिक रहे थे, उन्होंने उसी सेलर्स के अंडर मेरे प्रोडक्ट्स को लैच करा और उनको मतलब उस प्राइस में ही लिस्ट कर दिया जबकि मेरी कॉस्ट प्राइस उससे हाई थी। अच्छा। So I face losses also. If in broader terms I say I faces losses. तो So पहली गलती ये रखी कि हमने लैचिंग करी, मतलब मैंने नहीं, दैट पर्सन जी। ऑब्वियसली लैचिंग हुई। लैचिंग इज द बिगेस्ट मतलब माइनस पॉइंट। आप लैचिंग करेंगे तो आप प्राइस वॉर खेत करेंगे, आपका ना बिल्कुल। ब्रांड बिल्ड होगा ना कुछ होगा, बिल्कुल। प्राइस वॉर रहेगी। बिल्कुल। उसके बाद उस पर्टिकुलर लैचिंग से क्या हुआ, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत कॉमनली अवेलेबल था, तो जी। बायर्स जिसकी मेंटेलिटी खराब होगी वो आपका प्रोडक्ट रख के लो क्वालिटी प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। करेगा ही करेगा, दिस बिल्कुल। दिस वाज द मेन रीजन कि मेरी रिटर्न रेट 40% क्रॉस करी। इसको मैंने काउंटर कैसे करा, पहले तो मैंने प्रूफ इकट्ठा किया कि उस पर्सन को मैं अपने इस अकाउंट हैंडलिंग से नॉकआउट करूं। अच्छा। प्रूफ मैंने इकट्ठा करा, मैंने उसको नॉकआउट करा। फिर मेरे पास ये अपना अकाउंट्स का एक्सेस 1.5 ईयर्स से है टोटली, मैं अपने एंड से हैंडल कर रहा हूँ अब। पहले लैचिंग्स अभी भी हैं, नो डाउट, लेकिन उस लैचिंग का प्राइस अब अच्छा करा है मैंने, मतलब जो मेरे को अपने मार्जिन मेंटेन रखने के लिए यूज हो, मैंने उसको लैचिंग को मेंटेन रखा। और लैचिंग्स मीशो में नहीं होती, फ्लिपकार्ट में होती है फॉर ऑल द सेलर्स जो भी अगर ये वीडियो जी। देख रहे हैं। मैंने पहले लैचिंग्स अभी भी हैं, लेकिन वो लैचिंग्स अब कंट्रोल डिस्प्ले हो गई क्योंकि प्राइसिंग अपनी है, क्वालिटी अपनी है। जी। बट अब मैंने अपने ब्रांड के अंदर भी उन लिस्टिंग्स को फोकस करा है कि मैं अपने ब्रांड के अंदर भी उनको लिस्ट कर रहा हूँ, मतलब कर चुका हूँ। हाँ। तो एक हम्म। और लर्निंग जो हमें यहाँ पर मानव जी से मिलती है कि बहुत लोग क्या होता है कि शुरुआत में सीखते नहीं है और वो अपना अकाउंट दूसरे लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं इस उम्मीद में कि उनको सेल आ जाएगी। और ऐसा ही मानव जी के साथ भी हुआ, उन्होंने अपने अकाउंट को किसी थर्ड पर्सन को हैंड ओवर किया और सेल आने भी लग गई। तो कहीं ना कहीं एज अ बिजनेस पर्सन आपको लगता है कि अगर आप उस सामने वाले पर्सन को 2 4 5 हजार रुपए महीने के दे रहे हो और आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पर डे 1000 तक पहुंच रहे हैं तो आपको लगता है कि हमारा बिजनेस बढ़िया ही चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली सर को रिटर्न ज्यादा आ रहे थे। रिटर्न क्यों ज्यादा आ रहे थे सर ने अभी बताया ही है। तो आप अगर किसी को अपने अकाउंट को हैंड ओवर कर रहे हो तो आपको खुद से भी अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं है आप हैंड ओवर करके आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए हो और आप उस बिजनेस को देख ही नहीं रहे हो। ऐसे केस में तो आप बिजनेस बंद कर दीजिए। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो या तो खुद से कीजिए, और अगर आप अकाउंट हैंड ओवर करते भी हो तो भी आपको डेली बेसिस पर सारी सब कुछ निगाह रखनी है, सब कुछ ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या कैसे चल रहा है। वरना जो मानव सर ने 1.5 2 साल के एक्सपीरियंस करने के बाद अपनी लिस्टिंग में अपडेट्स किए, चेंजेस किए और अब एक बिजनेस स्टैंडर्ड सर ने स्टेबल किया है, वो आप जो सर ने 2 2.5 साल के बाद किया वो आप 6 महीने में ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप गलती करोगे तो वो 3 4 साल भी हो जाएंगे, आप उसको उससे उभर कर नहीं आ पाओगे। और कहीं ना कहीं आपके जो अकाउंट में एक बार तो नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत बढ़ेंगे क्योंकि लैचिंग हो रखी होगी, प्राइजेस बहुत कम हो रखे होंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद आपको लॉस होगा। जब आपको पता चलेगा, जब आप पेमेंट्स वगैरह देखोगे कि मुझे काफी कम पेमेंट मिला है या जितना मैंने सेल की है उस हिसाब से कुछ भी पेमेंट नहीं आया है, आप रिकंसिलेशन करोगे तब आपको ये पता चलेगा। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के अपने बिजनेस में, मैं इसलिए बहुत जरूरी कहता हूं कि इस बिजनेस में डेटा हम्म। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपने या कोई आइटम 200 रुपए का बेचा तो आपकी जेब में 200 रुपए आ जाएंगे। आपको यहाँ पे नहीं रिटर्न आएंगे। के साथ टैकल करना होता है, बहुत सारा कस्टमर रिटर्न की हाई फीस होती है, उन सब के साथ टैकल करना हम्म। होता है। तो बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाता है अगर आप प्रॉपरली डेटा मैनेज नहीं करते हो तो। आपने बोला कि एक मीशो के साथ सेलर को शुरुआत करनी चाहिए, आपने अपना एक्सपीरियंस भी हम्म। बताया कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे बढ़े और फिर आप एक एवरेज स्टेबल हो गए हैं। तो आपको हम्म। अब अगर कोई सेलर मीशो के साथ शुरुआत करता है तो क्या क्या हम्म। चैलेंजेस फेस करेंगे, उसमें एक आपने बता दी, इसके अलावा क्या पॉइंट्स और हैं जो कि आप सेलर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं मीशो के बारे में? मैं ब्रॉडली हर सेलर को एक चीज ये कहूंगा कि क्लेम्स में मीशो से बहुत ज्यादा सेफ रहो, मतलब अलर्ट हो जाओ मीशो के साथ। इस टाइम पे करंटली इस लास्ट 6 मंथ्स के अंदर मैंने ये चीज नोटिस की है।
ठीक है। रीजन इज कि मीशो आपका क्लेम कभी भी ब्लॉक कर सकता है एंड दैट इज परमानेंट ऑल्सो। तो ये चीज मैं फेस कर चुका हूँ बेसिकली। मैंने बहुत मुश्किल से उसको टैकल किया है। पिछले 1.5 महीने से मेरा क्लेम ब्लॉक था, अभी रिसेंट में बस 2 दिन पहले ही ओपन हुआ है। मैं उसका रीजन बताऊंगा, लेकिन वो ओपन कैसे हुआ मैं आपको उसका भी बताऊंगा। वो मीशो का बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट है। जी। मीशो आपको मेल्स करेगा कि आपका क्लेम ब्लॉक है, आपका 7 डेज के लिए ब्लॉक हो गया। सेकंड मेल आएगी आपका 14 डेज के लिए ब्लॉक हुआ है। देन थर्ड मेल आएगी आपका परमानेंट ब्लॉक हुआ है। ठीक है। उसमें साथ में पाथ लिखा होता है आपके टिकट के, आप सपोर्ट पे आप इस पाथ पे टिकट रेस करो और आप अपनी अपील फाइल कीजिए जी। कि आपका जो एक क्लेम है गलत ब्लॉक हुआ है, और आप उसके रिगार्डिंग आप उससे उनसे क्लैरिटी ले सकते हैं। जी। लेकिन उस टिकट पे मजाल है आपको 1 महीने तक जवाब आ गया हो। ठीक है। तो पहली चीज, सपोर्ट से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपका क्लेम एक बार ब्लॉक हो गया है तो। उसमें जो टाइमलाइन लिखी है कि आपका इतने दिन के लिए ब्लॉक है, वो ब्लॉक रहेगा। और फिर ऐसे में जब हमें पता चल गया, हमें मेल आ गया ब्लॉक हो गया है, और फिर हम डेली की ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि कल को अगर इसका रिटर्न आएगा तो हम क्लेम कैसे लेंगे? क्लेम कैसे लेंगे? बिल्कुल। सेकंड चीज, अगर आपके पास मीशो के किसी भी इंटरनल पर्सन का कांटेक्ट नहीं है, मैं जी। इस बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, इंटरनल पर्सन का कांटेक्ट नहीं है, बीट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। एड्स के लिए मत करना, एड्स डिपार्टमेंट का मत देखना। जी। एनी लाइक प्रोक्योरमेंट टीम का कोई पर्सन हो, अगर किसी की मेल आईडी हो, तो जी। आपका ये चीज थोड़ा सा, मैं कहूंगा 1-2% थोड़ा सा ऊपर उठ सकती है। ओके। मेरा ये क्लेम ओपन इस वजह से ही हुआ क्योंकि मेरे पास एक इंटरनल पर्सन का मेल था ओके। एंड ही हेल्प मी अलॉट। मैं उसका ना नाम लूंगा ना मतलब नहीं कुछ नहीं, कॉन्टैक्ट ठीक है। दूंगा प्लीज, बिल्कुल। लेकिन मैं उसको बहुत थैंकफुल हूँ, वो प्रोक्योरमेंट टीम से था एंड ही हेल्प मी टुवर्ड्स दिस प्रोसेस। उसने क्लेम टीम को अलाइन लिया। फिर भी क्लेम टीम रिप्लाई मेल्स पे भी नहीं कर रही थी, लेकिन स्टिल 1.5 महीने तक लड़ने के बाद, डेली मेल्स करने के बाद, दे फाइनली ओपन इट। ओके। तो सर, ये तो आपने मुझे बताया कि कैसे ओपन हुआ, लेकिन ब्लॉक क्यों हुआ था? ब्लॉग बेसिकली इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने, अगर आपको ध्यान है, इनिशियली बताया था कि बायर्स अच्छी क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट रख के सिमिलर आइटम रिटर्न करते थे। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली मीशो को ये लगता है इस केस में कि जो प्रोडक्ट मैं भेज रहा हूं, अगर मेरे को वही प्रोडक्ट सिमिलर मिल रहा है, मतलब सेम वही प्रोडक्ट मिल रहा है, सिमिलर नहीं सेम वही मिल रहा है, एंड उनको ये लगता था कि मैं फेक क्लेम्स रेज करता हूं। दैट वाज द प्राइमरी रीजन कि मीशो, उनको ये लगता था कि आई वाज स्वैपिंग द प्रोडक्ट्स इन पैकेट्स एंड मैं फेक क्लेम्स रेज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे को बार बार पीनलाइज करके ब्लॉक करते थे क्लेम्स के तो लिए। सर, अगर मैं एक अज्यूम करूं कि 250 ऑर्डर में से लगभग 100 ऑर्डर मैं मानता हूं कि आपके मीशो के किसी एक अकाउंट से आ रहे हैं, तो उन 100 हम्म। ऑर्डर में मैं कितना रिटर्न परसेंटेज मानूं अब करंट में, और उसमें से आप कितना क्लेम डाल देते थे? अंडर डिस्पैच अगर मेरा हो रहा है और 20 रिटर्न्स हैं, तो 20 रिटर्न्स वो कोरियर एंड कस्टमर दोनों होंगी। ठीक है। उस 20 कोरियर कस्टमर की दोनों के रिटर्न्स मिला के अगर मेरे पास 15 पैकेट्स भी अगर आए हैं, मैं जी। एवरेज बता रहा हूँ 20% जी। मेरी, जी। जी। लेकिन उसमें से 4-5 पैकेट ऐसे होंगे जो मेरे को क्लेम के लिए होंगे। होंगे। डेली की ऐसी नहीं होती, मेरे को ट्यूसडे रिटर्न ज्यादा मिलते हैं बिकॉज ऑफ मंडे क्लोजर्स। ठीक है। तो ट्यूसडे को मेरे पैकेट ज्यादा होते हैं रिटर्न के। ठीक तो है। क्या होता है, उस पांच, अगर आप 5 पैकेट की लगाओ कि डेली मेरे को 5 पैकेट गलत मिल रहे हैं जी। ओवरऑल इन, जी। लाइक मीशो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो जी। उस 5 पैकेट्स में से 2 पैकेट ऐसे जरूर होंगे जो सिमिलर आइटम्स के होंगे। अच्छा। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको दिखाना चाहूं, तो अगर ये प्रोडक्ट है, जी। स्पेसिफिकली अगर ये जीन्स है, जी। अगर इस जीन्स को अगर आप देखोगे तो इसमें नीचे कार्गो पॉकेट्स हैं, जी। नीचे बॉटम में इलास्टिक है एंड बिल्कुल। एक ऐसे ड्रॉस्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर, लेट मी सी अगर मेरे पास है तो, बिल्कुल सर, हाँ, देखिए क्या। अगर मेरे को एक ऐसी जीन्स मिली, जी। बटन है, जी। टोटली डिजाइन डिफरेंट, बिल्कुल। मीशो को लगेगा कि ये सेम प्रोडक्ट है। आप अच्छा। कैसे इस चीज को प्रूव करोगे? मीशो का मतलब, एंड ये तब की बात है कि ये बटन है, इसमें इलास्टिक नहीं है, टैग्स एंड ऑल आर डिफरेंट। मीशो इज फोकसिंग की कलर सेम है तो प्रोडक्ट सेम है। दैट इज द बिग थिंग। एंड अगर आपका क्लेम रेशियो कह सकते हो या कुछ, अगर मीशो को लगता है कि सेलर फेक कर रहा है क्लेम या फिर कुछ भी कर रहा है, ऑब्वियसली आई वाज नॉट डूइंग, बट मीशो के सिस्टम में ये चीज जा रही है, तो दे विल बी क्लिकिंग पिक्चर्स। हो सकता है आपके अकाउंट के साथ भी हो, जी। पिक्चर्स क्लिक होती हैं रिटर्न पैकेट के साथ। जी। आरटीओ एंड कस्टमर रिटर्न दोनों की ही पिक्चर्स क्लिक होती है। तो उसमें कलर दिख रहा है, उसमें अगर आपका कुछ भी दिख रहा है तो मीशो को लगेगा अगर इसको ब्लू कलर की जीन्स मिली है तो ब्लू कलर की जीन्स ही अगर वो दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो सेम होगी, लेकिन वो नहीं है एक्चुअल में सेम। इट वॉज द बिगेस्ट पेन पॉइंट कि उसकी वजह से मेरा क्लेम बार बार ब्लॉक होता था। इन दीज पास्ट 6 मंथ्स एवरी मंथ आई वॉज बीइंग ब्लॉक्ड फॉर अ वीक और 2 वीक्स।
एंड अभी रिसेंट में 1.5 महीने के लिए आई वॉज ब्लॉक लाइक, ओहो। एंड दैट वाज आल्सो परमानेंट ब्लॉक। अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठता तो मैं क्लेम ही नहीं कर पाता, और देखो मे बी आई हैड क्लोज्ड अकाउंट। देखो क्लेम वैसे आजकल सेलर बहुत अलर्ट हो गया है कि क्लेम कोई भी फालतू का नहीं डालता। सबको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो सर ने सॉल्यूशन बताया कि सर की किसी इंटरनल टीम मेंबर से कांटेक्ट था, जिस वजह से उनको थोड़ी आसानी हुई। दिक्कत उन्हें तब भी झेलनी पड़ी, लेकिन थोड़ी आसानी से उनका काम हो गया। तो हो सकता है ऑब्वियसली आपका कोई कांटेक्ट में नहीं हो मीशो की इंटरनल टीम से, तो आप ये समझो कि अगर आपका एक बार क्लेम ब्लॉक हो गया तो बहुत दिक्कत होगी आपको फिर उसको ओपन करवाने में। तो इसलिए अभी अगर आपका क्लेम ब्लॉक नहीं हुआ है तो आप अपने एंड से ही अलर्ट रह के क्लेम डालो, लिमिटेड क्लेम डालो, और जो बिल्कुल वैलिड क्लेम है, जो बाकी आपको प्रोडक्ट जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, सिर्फ वही क्लेम डालो।